वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 18 सितंबर है और 18 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन एडू जोश पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया है। अपडेटेड वर्जन इसका 3 सितंबर 2021 को जो है वो अपलोड कराया गया था। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनना कि हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो यहाँ पर रेगुलर आप करंट अफेयर्स जरूर देखें। चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। कल जो हमने चिंगारी प्रश्न पूछा था, सबसे पहले डेली आपको बता दें कि हम डेली एक चिंगारी प्रश्न वीडियो के लास्ट में पूछते हैं, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। इससे रोजाना आपके एक प्रश्न की तैयारी तो कंफर्म हो जाती है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको डेली तौर पर जो बताया जाता है वो आप अच्छी तरह से पीडीएफ के रूप में भी पढ़ा करें, और यहाँ पर जिस तरह से बताया जाता है उसको भी पढ़िए। तो कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर हम देखेंगे, भारत का पहला डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व, यहाँ पर समुद्री भी आप इसको लिख सकते हैं, डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व रोधी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर वर्ष 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखना है, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, ये इसकी थीम है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान को रोकने और कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना। पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2020 को मनाया गया था, यानी 2020 से ही इसकी शुरुआत हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हर साल 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 दिवस याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? आंसर हो जाएगा शेफाली जुनेजा। ऑप्शन नंबर बी, शेफाली जुनेजा को बनाया गया है। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। भारत 12 साल के बाद यह जिम्मेदारी संभालेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 साल के बाद भारत को यह जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद देखिए, शेफाली जुनेजा इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। किसको? रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भेल के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट चालू किया गया है? भेल के द्वारा शुरू किया गया है, ये किस राज्य में, ये बताना है आपको। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भेल के द्वारा आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया गया। भेल के बारे में तो आप सबको पता है, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके स्थापना जो है 1964 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है नई दिल्ली में है। चेयरमैन और एमडी जो वर्तमान में है नलिन सिंघल है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट बनाया जाएगा। एनटीपीसी के द्वारा गुजरात के कच्छ के रन में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का ये पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है और ये किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। विद्युत क्षेत्र में अग्रणी कंपनी एनबीएफसी कंपनी है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने अपना पहला 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और एमडी जो है रविंद्र सिंह ढिल्लन है। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में टाटा स्टील ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? इनमें से 4 नाम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आपको कि हाल ही में भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरखोज को हराया है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 कतर के दोहा में आयोजित की गई है। कतर जो है कहाँ की दोहा, कतर के दोहा में आयोजित की गई है। ठीक है। इसके बाद है करंट अफेयर्स रिवीजन। 2022 का फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। 2023 का महिला T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा और 2021 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप यूएई और ओमान में आयोजित किया जाएगा। तो ये आगामी कुछ खेल थे जिसको हमने यहाँ पर रिवाइज किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसको बनाया गया? आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा 1 साल के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी होंगे। डीडीसीए के नए अध्यक्ष रोहन जेटली की अध्यक्षता वाली आम सभा ने 65 वर्षीय न्यायमूर्ति मल्होत्रा की नियुक्ति का फैसला किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना होगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉर्ट टेट पुडुचेरी क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच बने हैं। हाल ही में रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट खेलने वाले श्रीधरन शरत को बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, किस संगठन के द्वारा रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? किस संगठन के द्वारा रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा संबंधित मंत्रालय और शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत सीईओ हैं। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी इंडेक्स बोला जाता है, इसमें और डैशबोर्ड 2021-22 जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पर और गोमती दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ, इसमें पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पर रहा और गोमती जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा एआई संचालित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया गया है? आई रास्ते जो है ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते शुरू की है। इसे महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। कहां पर? आई रास्ते कहां पर स्टार्ट किया गया? नागपुर में लॉन्च किया गया। आई रास्ते स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल है, इसका उद्देश्य नागपुर में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना है।
यह वाहन सुरक्षा, गतिशीलता विश्लेषण और सड़क अवसंरचना सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। इसके जरिए किसानों को ईंधन पर सालाना 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। अगला क्वेश्चन है, टेक संचालित लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड TAGG टैग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में टेक संचालित लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड टैग ने भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पिरामल रियलिटी ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पिरामल रियलिटी जो है ये रियल एस्टेट कंपनी है पिरामल फाउंडेशन के। नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लवलीना बोरगोहन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और राजकुमार राव को कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को होमलैंड जो कि एक इंटीरियर ब्रांड है इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रवीना टंडन को आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कृति सैनन को किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक की लेखिका है, समझिए, झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन में इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुम्पा लाहिरी इस पुस्तक की लेखक या राइटर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की। 5 सवाल हैं, पांचों सवाल का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? और भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? इन पांचों सवालों का आंसर जरूर दीजिए। आप वीडियो को रोक करके कमेंट करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग आंसर मिलान कर लेते हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किसे याहू का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है? तो याहू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन को बनाया गया, ये क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आप सबको आंसर लिखना है। पहला ऑप्शन है जिम लानजोम, दूसरा है रिनेट नाइबोर्ग, तीसरा है गुरु गोवराप्पन और चौथा है सत्या नडेला। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।